So objective number 2, question number 1. Let V and E denote the gravitational potential and gravitational field at a point. It is possible to have. मतलब ए ऑप्शन में अगर देखें अपन तो v इज इक्वल टू 0 और e इज इक्वल टू 0 क्या साइमल्टेनियसली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई रीजन अगर हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, उसके किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 लिख दो। पोटेंशियल तो अपने हाथ में होता है, उसका रेफरेंस डिसाइड करना, है ना? तो ये तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबल। v इज इक्वल टू 0 और e इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एक पॉइंट पे चले जाओ, तो यहाँ पर फील्ड तो है यानी कि ई नॉन जीरो है, और इसको v इज इक्वल टू 0 लिख दो, ये भी अपने हाथ में है, तो b भी पॉसिबल है। अब लिखा हुआ है v इज नॉट इक्वल टू 0 बट e इज इक्वल टू 0, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी ऐसे रीजन में चले जाओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल को 5 वोल्ट लिख लो, जहां मर्जी जो चाहे पोटेंशियल लिख सकते हो भाई, बट एक पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपने आप डिफाइन हो जाता है ना? तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहां पर v इज इक्वल टू 0 लग दिया, तो फिर मैं दोबारा से यहां पर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता भाई, है ना? ऐसा नहीं होता। और उसी तरीके से डी ऑप्शन भी पॉसिबल है ना? तो ऑल आर पॉसिबल। अब इसकी रियल लाइफ सिचुएशन देखना हो अगर, तो एक स्फीयर बना लो, इसको मतलब एक सॉलिड स्फीयर मान लो, कुछ भी मान लो, उसके सेंटर पे फील्ड हमें पता है 0 होती है, पोटेंशियल को 0 लिख लो यहाँ पर, या इन्फिनिटी पे चले जाओ, इन्फिनिटी पे फील्ड भी 0 होती है इस स्फीयर की वजह से, और पोटेंशियल भी 0 होता है ना? और भाई हजारों एग्जाम्पल है यार, जितना सोचना है सोच सकते हो, है ना? ये वैसे सही बताऊं तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, खुद ही दिमाग लगाओ तो बेहतर है।